हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल रिनाइसेंस कोचिंग। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। ऑथर्स कौन है इसके? गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ठीक है, चलिए जल्दी से करते हैं चैप्टर शुरू। So, in July 1976, my wife Mary, son Jonathan, who is 6 years old. तो हम प्लीज ये यहाँ पे देखेंगे कि the Jonathan is 6 years old और जो डॉटर है सुजैन, she is 7 years old. मैं उनके साथ I set to sail from Plymouth, England. मैंने दोनों बच्चे और वाइफ के साथ अपनी जो सेल है, अपनी जो जर्नी है वो शुरू कर दी है to duplicate the round the clock voyage made 200 years ago. तो मेरे को क्या करना है? 200 साल पहले जो एक जर्नी की थी, किसने की थी? जेम्स कुक ने। सो कैप्टन जेम्स कुक ने ये एक पूरा जर्नी कवर किया था आज से 200 साल पहले। अब मैं उसी को डुप्लीकेट करने, यानी कि उसी जर्नी को रिपीट करने निकला हूँ अपनी वाइफ और चिल्ड्रन के साथ। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, मैं कितने साल का हूँ? आई एम 37 years old. सो बहुत समय से मैरी और मैं जो वी आर बिजनेसमैन एंड हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर। हम बहुत टाइम से ये सोच रहे थे कि हमें ये काम करना है, ये सेल को रिपीट करना है। एंड फॉर द पास्ट 16 years, और पिछले 16 सालों से वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम। लेजर का मतलब क्या होता है? जो भी हमारा फ्री टाइम है। सो हमने अपना सारा जो फ्री टाइम है हमने किस चीज में निकाला है पिछले 16 सालों में? होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। होनिंग का मतलब होता है शार्पनिंग या इम्प्रूविंग। आर सी फेयरिंग का मतलब है ट्रैवलिंग बाय सी। तो समुद्र में कैसे, सी में ट्रैवल कैसे करते हैं, उन स्किल्स को पिछले 16 सालों से हम और इम्प्रूव करते जा रहे हैं। जब भी फ्री टाइम मिला हम निकल गए उन स्किल्स के ऊपर वर्क करने के लिए। राइट, आर बोट, हमारी बोट का नाम क्या है? वेव वॉकर, जो कि 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी। ठीक है, सो उसका वेट कितना है? 30 टन है। सो वुडन हल्ड का मतलब है दैट इट इज अ वाटर बॉडी, इट इज अ वेरी टाइट टाइप ऑफ अ शिप, और कोई भी चांस नहीं है कि वो कहीं से भी खराब हो सकता है। राइट, इट्स अ ब्यूटी एंड हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, प्रोफेशनली उसको बनाया गया है। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. हमने इसको कितने महीने लगाए हैं टेस्ट करने में, असेंबल करने में। रफ से रफ वाटर, यानी कि आंधी तूफान में भी हमने उसको चेक किया है कि कहीं ये हमारे साथ बिल्कुल सही रहेगी या नहीं रहेगी। राइट, द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3-year 1,05,000 kilometers journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. तो ये जो शुरू के इतने किलोमीटर्स थे ना, ये तो हमारे बहुत अच्छे निकले जब हम वेस्ट कोस्ट होते हुए अफ्रीका से केप टाउन की तरफ जा रहे थे। इतने हमारे ये 1,05,000 के आसपास हमारे जितने भी ये किलोमीटर्स थे ये सही निकले हैं। Therefore, before heading east, we took on 2 crewmen. अब ईस्ट की तरफ जाने से पहले हमने 2 crewmen और ले लिए, बिकॉज हमें पता था कि वहां पे थोड़ा रफ वाटर्स ज्यादा होते हैं। कौन कौन थे वो? जो हमने 2 एक्स्ट्रा लिए हैं, अमेरिकन था एक लैरी विजल और एक स्विस हर्ब सिगलर। ठीक है, ये 2 हमारे और हमारे साथी थे, कंपेनियंस, जिनको हमने ऑन बोर्ड किया अपने साथ अपनी जर्नी में टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज। दुनिया के सबसे रफ सी को हमने टैकल करने के लिए और हेल्प लिया। ठीक है, द सदर्न इंडियन ओशन। कहाँ था ये? सदर्न इंडियन ओशन में। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. बस अब क्या था, जब हमारा सेकेंड डे आया। इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है कि 3-4 दिन की पूरी स्टोरी है और आपको डे वाइज आ जाता है कि ऑन डे 4 and 5 क्या हुआ था, उसको आपको पूरे अपने आंसर में लिखना है। सो डे वाइज प्लीज मेक श्योर कि आपको ये लर्न हो जाए। तो फर्स्ट डे तो हमने जब इतने किलोमीटर्स निकाले वो आराम से निकले। फिर हमने ईस्ट की तरफ मूव करने से पहले 2 और कंपेनियंस को हमने ऑन बोर्ड किया और उसके बाद हम ईस्ट की तरफ निकल गए। और वहां पे सेकेंड डे पे जब हम केप टाउन की तरफ हेड कर रहे थे, हमें शुरू हो गए मिलने स्ट्रॉन्ग गेल्स। गेल्स का मतलब क्या होता है? गेल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज हवाएं हम एनकाउंटर करते हैं, हमें मिलती हैं। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली। अगले कुछ हफ्ते
ये हवाएं लगातार चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, क्योंकि इतनी तो हमने प्रैक्टिस कर ली थी, तो ये जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है इनसे हमें कोई परेशानी नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जो वेव्स थी वो इतनी ऊंची ऊंची थी कि उससे हमें थोड़ी सी चिंता हो रही थी। अप टू एटलीस्ट 15 मीटर्स एज हाई एज आवर मेन मास्ट, मतलब 15 मीटर तक की इतनी वेव्स हाई आ रही थी जितना हमारा मेन मास्ट ही है। मास्ट इज द टॉल अपराइट स्ट्रक्चर ऑन द बोट और अ शिप। आप कुछ ये समझ लीजिए, ऊपर का जो ये इतना शिप का स्ट्रक्चर होता है, इससे इतनी जितना वो 15 मीटर्स है उतनी बड़ी बड़ी वेव्स जो है वो हमें मिल रही थी। So 25th December found us 3,500 kilometers east of Cape Town. अब 25th December को हम इतने किलोमीटर्स ट्रैवल करके, ठीक है, 3,500 किलोमीटर्स ट्रैवल करके ईस्ट ऑफ केप टाउन में पहुंच चुके हैं। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, एट्रोशियस वेदर मींस बैड और वेरी पुअर वेदर, बहुत घटिया क्वालिटी का वेदर था, परेशान हम हो रहे थे, उसके बावजूद भी वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री। हमने 25 दिसंबर है, हमने बहुत अच्छा अपना पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, ठीक है, पूरा क्रिसमस ट्री वगैरह के साथ। अब न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। अब 25 दिसंबर से 31 की नाइट आ चुकी है, न्यू ईयर्स डे आने वाला है और वेदर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। वी आर गोइंग टू राइट ऑट्रोशियस वेदर, ठीक है, ये वर्ड्स हमें करने हैं, बिल्कुल याद करने हैं। ओके, बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमने कहा कि ठीक है, हमने रीजन लगाया कि ये चेंज हो जाएगा जल्दी ही। एंड डिड इट चेंज फॉर द वर्स, और चेंज भी हुआ लेकिन और ज्यादा खराब हो गया, कुछ अच्छा नहीं हुआ। एट डॉन ऑन जनवरी 2, अब न्यू ईयर निकल चुका है और डॉन का मतलब है मॉर्निंग, and dawn, yes, dawn is morning. On January 2 the waves were gigantic, इतनी ज्यादा waves और बड़ी हो गई, ठीक है। We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots, ठीक है। So gigantic का means हमें पता ही है, बहुत ज्यादा बड़ा, लेकिन ये storm jib का मतलब क्या है? It is a triangular stay sail set forward the mast in a ship। तो एक stay sail के लिए एक ऊपर से जो हम कर्टेन लगाते हैं, कर्टेन टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर, ठीक है, हमारे पास एक स्मॉल सा स्टॉर्म स्टिप था उससे हमें फाइट करने के लिए, और हम 8 नॉट्स, नॉट्स होता है जो ये एक आपका मेजरमेंट का स्केल होता है, जैसे हम डिस्टेंस नापते हैं किलोमीटर्स में, ऐसे ही जब हमें विंड मेजर करनी होती है या वाटर में अपनी स्पीड को मेजर करना होता है तो वो नॉट्स से मेजर की जाती है, ठीक है। इट्स अ मेजरिंग यूनिट बेसिकली। सो नॉट्स इज द यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल्स पर आवर। तो हम 8 नॉट्स पे चल रहे थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous sea. अब शिप जो है हमारा ऊपर की तरफ उठ रहा था हर वेव के साथ, और जब हम ऊपर उठ रहे थे तो हम एंडलेस सी देख सकते थे चारों तरफ, रोलिंग टुवर्ड्स अस, ऐसा लग रहा था वो हमारे ऊपर ही आएगा। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स। वो जो चीख थी ना पूरी, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा पेनफुल थी, ठीक है। वो पेनफुल थी, हमें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसका हम एनकाउंटर करें, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है, आवाज है, आंधी तूफान है, राइट। ओके, टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लैश्ड a heavy mooring rope in a loop across the stern। पहले मीनिंग्स देखते हैं। सो लैश्ड का मतलब है टू हिट विद अ लॉट ऑफ फोर्स। तो हमने क्या किया, उस स्टॉर्म जिब को नीचे गिराया और हमने एक बहुत ही हैवी मोरिंग रोप से, मोरिंग रोप इज जो रोप्स और चेन्स होती हैं या जो एंकर डालने के लिए हमें काम आती है, उसकी हेल्प से हमने उसको अक्रॉस द स्टर्न बांध दिया अच्छे से। देन वी डबल लैश एवरीथिंग, हर चीज को अच्छे से डबल नॉट्स डाल के बांध दिया। वेंट थ्रू अ लाइफ राफ्ट ड्रिल, और हमने लाइफ राफ्ट ड्रिल यानी कि जैसे अगर आपने सुना होगा तो इमरजेंसी ड्रिल्स कंडक्ट की जाती हैं इन केस ऑफ फायर होता है या अर्थक्वेक होता है, इसी तरीके से हमने भी एक लाइफ सेविंग अपनी ड्रिल कंडक्ट की कि इन केस अगर हमारा को कुछ डैमेज होता है तो हम अपनी जान को कैसे बचाएंगे। दिस इज जस्ट टू टीच, राइट। सो एक लाइफ राफ्ट ड्रिल हमने की, अटैच लाइफ लाइन्स, हमने सब कुछ अटैच किया। डॉन ऑयल स्किन्स, ऑयल स्किन्स होती हैं वो जैकेट्स, ठीक है, जो उसमें डूबती नहीं है पानी में, वो हमने पहनी, लाइफ जैकेट्स, और हमने वेट किया।
the first indication of impending disaster came at about 6 p.m. So ये impending disaster क्या है? जो होने वाला है. Impending is जो अभी होने वाला है. So वो disaster हमने शाम के 6 बजे के आसपास फील करना शुरू कर दिया विद एन ominous silence. Ominous silence means जानलेवा, थ्रेटनिंग, जो अच्छी नहीं लग रही थी, ऐसी साइलेंस थी. वो कहते हैं ना तूफान से पहले की शांति, तो वो हमने पहले ही फील कर लिया. द विंड ड्रॉप्ड, हवाएं चलनी कम हो गई, एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और स्काई हम पूरा तरीके से डार्क हो गया. देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड aft of the ship, और उसके बाद इतनी जोर से एक गर्जना हुई, ठीक है, रोर एंड एन एनॉर्मस, बहुत बड़ा क्लाउड जो था टावर्ड, उसने हमारे शिप के जो आगे है, एफ्ट इज नियर द स्टर्न ऑफ द शिप, फ्रंट में उसने हमें पूरा घेर लिया क्लाउड ने. विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन. वो देखने में तो वैसे क्लाउड था, लेकिन मैंने जल्दी ही समझ लिया था कि ये कोई क्लाउड नहीं है जिसने हमें घेरा हुआ है, बट रादर इट इज अ वेव, और मैं बहुत डरा हुआ था. इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, ऐसा लग रहा था पूरा सामने हमारे वर्टिकल है, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स. जितनी वेव्स अब तक हमने देखी थी ना, उसकी 2 गुना हाइट में था, डबल द हाइट, विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट. मतलब डराने वाला. फ्राइटफुल क्या होता है? वेरी अनप्लेजेंट, शॉकिंग, और क्रेस्ट इज जो वेव का जो टॉप होता है ना, जितनी उसकी टॉप आ रही है वो बहुत डराने वाली थी, बिकॉज उसकी इतनी ज्यादा हाइट थी, राइट. Okay, the roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave. जो रोर थी, वो जो गर्जना थी ना, वो थंडर में बदल गई, क्योंकि क्या था, वो जो फेस ऑफ द वेव था, जो सामने हमें वेव दिख रही थी, एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट. हमें एक बार को तो मुझे लगा कि हम इसके ऊपर से निकल जाएंगे, हालांकि वो बहुत बड़ी थी, बट देन a tremendous explosion shook the deck. एकदम से क्या हुआ, लेकिन एक अचानक से पूरा इतनी जोर से कुछ फटा, जैसे एक्सप्लोजन हुआ, और उसकी वजह से जो हमारा पूरा डेक था, डेक होता है जो फ्रंट पार्ट ऑफ द शिप है, वो पूरा तहस नहस हो गया. अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर, मतलब जो पूरा पानी की एकदम से लहर थी ना, वो पूरा पानी अंदर आ गया, उसने हमारे शिप को तोड़ दिया. माई हेड स्मैश इनटू द व्हील, मेरा जो हेड था वो जाके जो व्हील होता है उसमें जाके लगा, एंड आई वाज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स. और मुझे ये समझ में आ रहा था, मैं होश में था कि मुझे वेव्स ने पीछे फेंक के मारा है, ठीक है, एंड क्या हुआ, और मैं पानी में डूब रहा हूँ. आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैं समझ गया था कि मैं नहीं बचूंगा, मैंने मन ही मन अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था. एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, मैं धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस को लूज कर रहा था, मैं बेहोश होने वाला हो रहा था. आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मेरा अंत अब पास में ही है, राइट. अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मैं तो डूब चुका था पानी में, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मेरा पानी से ऊपर आया सिर, एंड अ फ्यू मीटर्स अवे, और थोड़ी ही दूर पे वेव वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग. कैप्साइजिंग का मतलब है ओवरटर्न इन द वाटर. बस जो ये शिप था वेव वॉकर, ये बस पूरी तरीके से उल्टा होने ही वाला था. हर मास ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल मास जो है वो हॉरिजॉन्टल हो चुके थे. देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, लेकिन दोबारा से एक और वेव आई और उसने उसको सीधा कर दिया, राइट. माई लाइफ लाइन जर्क्ड टॉट, मेरी जो लाइफ लाइन थी, टॉट का मतलब क्या है? स्ट्रेच्ड, पुल्ड टाइटली, राइट. स्ट्रेच और पुल टाइटली, मेरी लाइफ जैकेट ने मुझे टाइट से पकड़ के ग्रैब कर दिया. आई ग्रैब द गार्ड नेल्स, मैंने गार्ड नेल्स को पकड़ा, एंड सेल थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन बूम, और मैं वेव वॉकर की सहारा लेते हुए वेव वॉकर के जो मेन रूम है उसमें मैं पहुंच गया. सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक, बाकी उसके बाद भी जो वेव्स आती रही, उन्होंने मुझे कभी इधर पटक रहा है, कोई मुझे इधर पटक रहा है, लाइक अ रैग डॉल, जैसे मैं कोई फालतू की गुड़िया सा हो, आई एम लाइक अ डॉल जिसकी कोई जरूरत नहीं है तो इधर उधर फेंक रहे हैं, ऐसे मुझे वेव्स ट्रीट कर रही थी, राइट. My left ribs cracked, मेरी ribs crack हो चुकी थी. My mouth filled with blood and broken teeth. Right? Somehow I found the wheel, लेकिन फिर भी टॉस होते होते ही मुझे somehow I took a grab of the wheel. मैं पकड़ पाया. Lined up the stern for the next wave and hung on. मैंने अपनी next wave के लिए अपने आप को पकड़ के रखा और मैं रुक गया. Water, water everywhere. चारों तरफ बस पानी ही पानी. Okay.
I could feel that the ship had water below. मेरे को समझ में आ रहा था शिप में नीचे पानी पानी पूरा भर चुका है. But I dared not abandon the wheel. लेकिन मैंने पूरी हिम्मत लगाई कि मैं ये व्हील ना छोड़ूं बस किसी भी तरीके से, बिकॉज देन दैट इज द कंट्रोल ऑफ द शिप, टू इन्वेस्टिगेट कि यार प्रॉब्लम कहाँ है, मैं क्या ठीक कर सकता हूँ. सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन, और सडनली सामने से क्या होता है, जो फ्रंट डोर है वो खुलता है. मैरी अपीयर्ड, मेरी जो वाइफ है मैरी, वो वहां से आती है. वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम, वो जोर से चिल्लाई कि हम डूब रहे हैं. The decks are smashed, सारे decks टूट चुके हैं, and we are full of water. सब तरफ पानी ही पानी है. Right? Take the wheel, I shouted as I scrambled for the hatch. मैंने उसको बोला जल्दी से आके व्हील पकड़ो और मैं बाकी सामान देखता हूँ. I scrambled for the hatch. Scrambled का मतलब है मैंने क्लाइम किया और मैं बाकी सामान देखने के लिए वहां से निकल गया. Right? Larry and Herb were pumping like madmen. कौन थे ये Larry and Herb? ये थे हमारे वो जो हमने बाद में अपने और ऑन बोर्ड लिए थे. ठीक है, सो दोनों जो वो स्पेशलिस्ट थे वो पागलों की तरह पानी को पंप कर रहे थे, बाहर निकाल रहे थे, क्योंकि पूरे शिप में पानी भर चुका था. ब्रोकन टिम्बर्स, जितनी भी वुड थी, दे हंग एट क्रेजी एंगल्स. बहुत ही अलग अलग एंगल्स पे वो टूटी हुई थी. मतलब वो कितना नुकसान पहुंचा सकती थी, टूटी हुई थी और एंगल्स उनके बहुत खतरनाक हो रखे थे. राइट, द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स. जो स्टारबोर्ड साइड है, स्टारबोर्ड मींस द साइड ऑफ द शिप विच इज राइट साइड, विच वन इज फेसिंग फॉरवर्ड. जो राइट साइड में होता है सामने की तरफ, वो भी पूरा टूट चुका था और वो अंदर की तरफ टूट के गिरा हुआ था. क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज, सब कुछ पानी में डूब चुके थे. आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड. मैं कभी स्विम कर रहा हूँ, तैर रहा हूँ, कभी क्रॉल कर रहा हूँ into the children's cabin, बच्चों तक पहुंचने के लिए. और वहां जाके मैंने उनसे पूछा, आर यू ऑल राइट? आई आस्क्ड. यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक. ऊपर बच्चे चढ़े हुए थे बंक पे, एंड फ्रॉम देयर दे आंसर्ड कि हाँ हम ठीक हैं, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट. सुजैन बोलती है, सॉरी स्यू बोलती, बिकॉज उसके सिर में चोट लग गई थी, उसने कहा थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है वहां पे. स्यू पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प. उसके यहाँ पे इतना ज्यादा बड़ा बम्प हो चुका था, चोट लगी थी उसको भी. ठीक है, above her eyes. I had no time to worry about the bumped heads. इतना भी टाइम नहीं था कि मैं उसकी चोट देख पाता या उसका जो बम्प था उसके ऊपर मैं कुछ ध्यान दे पाता, उसको दवाई लगा पाता. मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था. I had to save my wave walker. Right? After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back to deck. मैंने जब ये सब सामान यहाँ से इकट्ठा किया, वापस मैं डेक पे गया. With the starboard side bashed open, starboard तो टूट चुका था. We were taking water with each wave. हर एक वेव के साथ पानी अंदर आ रहा था. That broke over us. और वो हमारे लिए मुश्किल और कर रहा था. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. अगर मैंने आज कोई भी रिपेयर नहीं किया ये वेव वॉकर को, तो हम डेफिनेटली डूब ही जाएंगे, क्योंकि उसके अलावा और कोई मतलब बनता ही नहीं है. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. किसी तरीके से मैंने जो वो होल्स से जहां से पानी अंदर आ रहा था वहां पे कैनवस लगाया जो वाटरप्रूफ था, so that कोई पानी और अंदर ना आ सके. Some water continued to stream below. फिर भी कुछ पानी आता रहा, but most of it was now being deflected over the side. लेकिन काफी पानी अब साइड से बाहर निकालने के लिए मैंने कर दिया था उसका सिस्टम. More problems arose when our hand pumps started to block with the debris floating around the cabins. और ज्यादा प्रॉब्लम कब बढ़ गई, जब हमारे वाटर पंप्स होते जो पानी को इजेक्ट कर रहे थे उनके अंदर प्रॉब्लम आ गई, वो ब्लॉक होने लगे. किस चीज से ब्लॉक होने लगे? जितना भी डेब्रिस था. डेब्रिस क्या होता है? जो भी कचरा होता है या जो चीजें टूट के बह के आ रही थी वो सब उस पंप में जाके फंस रही थी. उसने उसको चोक करना शुरू कर दिया और बस पानी बाहर पंप करना बंद कर रहे थे. तो जब हमारे ये जो हैंड पंप्स थे ये चोक होने लग गए, उससे और प्रॉब्लम्स हुई, एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड. इलेक्ट्रिक पंप भी शॉर्ट सर्किट हो गया. द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली. और अब जानलेवा हो गया था, क्योंकि पानी का लेवल बहुत बढ़ गया था. पानी बाहर निकाल ही नहीं पा रहे थे हम. Back on deck, I found that there were 2 spare hand pumps that had been wrenched overboard. मेरे को याद आया और मैं भागा वहां पे, क्योंकि 2 स्पेयर और भी इलेक्ट्रिक पंप्स थे जो हमारे पास रखे थे. स्पेयर मींस एक्स्ट्रा. Along with the forestay sail, the jib, the dinghies and the main anchor. ये सब भी हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट्स थे, सामान था जो वहां पे ये सब रखे हुए थे.
ठीक है. देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर. मुझे याद आया एक उधर चार्ट रूम के पास भी वहां पे हमने एक एक्स्ट्रा स्पेयर जो है इलेक्ट्रिक पंप रखा हुआ है. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. और जब मैंने उसको पाइप से कनेक्ट किया तो मैंने देखा कि हाँ वो चल रहा था. Right, the night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, staring, and working the radio. पूरी रात ठंड में हम यही 3 काम कर रहे थे. वो 3 काम क्या थे? We were pumping the water out, we were steering the wheel and working with the radio कि कुछ signals मिल जाएं और हमें कोई help मिल सके. Right? We were getting no replies to our mayday calls. You must be knowing mayday calls क्या होती है. जब emergency होती है तो they shout mayday mayday. So it's a signal कि it's a life threatening situation and you need to be rescued. ठीक है. So कोई भी हमें जवाब नहीं दे रहा था to our mayday calls. And to which was not surprising in this remote corner of the world. और ये कोई surprising भी नहीं था क्योंकि हम इतने अलग एरिया में थे जहाँ पे ऐसे कोई घूमने फिरने थोड़ी आ जाता है. So this was much expected कि अगर हम कभी प्रॉब्लम में आएंगे so there will be no one to help us. Now Sue's head had swollen alarmingly. बहुत ज्यादा फूल गया था यार, उसका swollen हो गया था. She had 2 enormous black eyes. बड़ी बड़ी 2 आंखें मोटी हो चुकी थी. And now she showed us a deep cut on her arm. अब उसने अपने हाथ पे एक deep cut भी दिखाया. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. इतनी छोटी सी बच्ची है. जब उससे पूछा गया कि तुमने मुझे सारी अपनी ये दिक्कतें दिखाई क्यों नहीं, शी जस्ट सेड कि मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी अपनी ये सब प्रॉब्लम्स को बता के. So basically she was just trying to help. अपनी तरफ से जो help होती कि अपनी problems ना बताएं and let mom and dad save the wave walker, right? By morning on January 3, the pumps had the water levels sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. अब हमारे सब situation control में थी, हम 2 hours के rest ले पा रहे थे, right? But we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking, I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. राइट मेरे सब कुछ अंडर कंट्रोल था लेकिन एक अभी भी बहुत बड़ा लीक था और वो बिल्कुल वाटर लाइन के नीचे था. मैं चेक कर रहा था लेकिन चेक करने पे आई फाउंड कि जो हमारी बोट की मेन रिब फ्रेम्स हैं वो भी टूट चुकी हैं बिल्कुल. इन फैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. अब हमारे पास और कुछ नहीं बचा था, कोई भी पूरा सेक्शन नहीं था जिससे कि हमारा जो ये स्टार बोर्ड है वो कुछ हम उसको बचा सकें. वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट. अब वेव को टकराए हुए हमारे से 15 घंटे हो चुके थे और हम अभी भी सर्वाइव कर रहे थे. राइट, wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाने में वेव वॉकर ज्यादा साथ नहीं दे पाएगा, वो बहुत कमजोर हो चुका है, टूट चुका है. आई चेक द चार्ट्स, मैंने चार्ट्स मैप्स सब चेक किए, कैलकुलेट किया और देखा कि यहाँ पास में ही 2 छोटे आइलैंड्स हैं, a few hundred kilometers towards the east. ईस्ट की तरफ 2 छोटे आइलैंड्स हैं. Right, one of them is Islands Amsterdam, was a French scientific base. Right, or only our one hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. Pinpricks in the vast ocean का मतलब है कि यहाँ पे ही हमें पहुंचना हमारे लिए एक लाइफ सेविंग हो सकता था. लेकिन ये जो आइलैंड्स थे ये इतने बड़े ओशन में, इतने बड़े समुद्र में सिर्फ एक पिन के बराबर है, इतना छोटा सा इनका है और यहाँ पे उसको ट्रेस करना, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा. राइट, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं है, वही हमें सिर्फ बचा सकता है. बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होस्ट द सेल, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड. लेकिन जब तक ये जो हमारी विंड्स हैं और समुद्र ये हमें अगर जब तक छोड़ेगा नहीं, हमारे को कोऑपरेट नहीं करेगा, तब तक हम वहां तक भी नहीं पहुंच सकते हैं. द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन. इतनी बड़ी बड़ी वेव्स थी कि जो हमारा एक एक्स्ट्रा और इंजन था वो भी हमारा शट हो चुका था, वो भी आउट ऑफ एक्शन हो गया था. राइट, ऑन जनवरी 4, सो अभी जनवरी 3 का था, अब जनवरी 4 का आते हैं. आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग,
पूरा पानी पंप हम बाहर कर रहे हैं, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, अब बस थोड़ा ही पानी बचा हुआ है. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. अब बस हमें ये पेस मैनेज करनी है कि जिस पेस से पानी आ रहा है उसी पेस से आपका पानी बाहर जा रहा है, तो हम मैनेज हो जाएगा. नाउ वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट, हमने अपने उसको मेन मास्ट की तरफ अभी सेलिंग शुरू नहीं किया था. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. अगर हमने प्रेशर डाला, अपना इंजन स्टार्ट करके हमने सेलिंग शुरू कर दी, तो वो हमारा मेन मास्ट को भी डैमेज कर देगा, राइट. we hoisted the storm jib, हमने फिर से वो storm jib वाला जो curtain टाइप होता है उसको लगाया and headed for where I thought the two islands were, और हम उस डायरेक्शन में निकल गए जिस डायरेक्शन में मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 2 आइलैंड्स बच रहे थे. Mary found some corned beef and cracker biscuits, कुछ उसने खाने पीने का कुछ अरेंज किया for some beef and some biscuits, and we ate our first meal in almost 2 days. 2 दिन के अंदर अंदर ये हमारा पहला मील था जो हमने खाया है. 2 दिन से बस हम अपने आप को बचाने में ही लगे हुए थे. बट आवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव, लेकिन ये जो शांति थी ना, ये जो हमें रिलीफ मिल रहा था कि सब ठीक है, ये बस थोड़ी ही देर की थी. क्यों? Because at 4 p.m. black clouds began building us up behind us again. अब हमारे पीछे फिर से काले बादल छा चुके थे. Within the hour of the wind was back to 40 knots. Wind की जो स्पीड थी वो 40 knots से बढ़ रही थी, मतलब यानी कि 40 knots की स्पीड से हवाएं चल रही थी, and the seas were getting higher. Right? The weather continued to deteriorate. बहुत ज्यादा वेदर बिगड़ रहा था, कंडीशंस उसकी और बेकार हो रही थी थ्रू आउट द नाइट. एंड बाय डॉन ऑन जनवरी 5, मॉर्निंग सुबह जनवरी 5 के, आवर सिचुएशन वाज अगेन डेस्परेट, हमारी सिचुएशन और खराब हो गई. When I went in to comfort the children, John asked, जब मैं बच्चों को संभालने गया तो जॉन ने मुझसे पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं? राइट. आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट अप. मैंने उसको बोला कि बेटे हम सब जब तक है ना, हमें कुछ नहीं होगा. थोड़ा सा बच्चों को रिलीव करने की कोशिश की मैंने. ही वेंट ऑन, उसने बोला भाई को आगे, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दिस इज, कि बच्चे ने क्या कहा कि मुझे डर नहीं है मरने से अगर हम सब साथ हैं. आप है, मम्मी है, स्यू है और मैं हूँ, हम सब साथ हैं, तो मुझे मरने का भी डर नहीं है. एक छोटे से बच्चे ने इतनी जो परेशानी वाली, इतनी चैलेंजिंग सिचुएशंस थी, उसने कैसे हिम्मत बनाई. सिर्फ एक इस सेंटेंस से आप सोचिए फादर की हिम्मत कितनी बनी होगी. राइट. आई कुडंट फाइंड एनी वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड. मैं किन शब्दों में अपने बच्चे को मैं रिस्पॉन्ड करता. बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड. लेकिन इससे मुझे इतनी हिम्मत आई, मैं पूरे डिटर्मिनेशन से, कि मैं अपने इस वेव वॉकर को बचाऊंगा और मैं इस सी से फाइट करूंगा. डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड. टू प्रोटेक्ट द वेव वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, जो वो वीकेंड कमजोर हो गई थी स्टारबोर्ड की साइड, आई डिसाइडेड टू हीव इट. हीव का मतलब है उसको मैं थोड़ा सपोर्ट देके लिफ्ट कर दूंगा विद द अनडैमेज्ड पोर्ट फेसिंग द अपकमिंग वेव्स. क्यों मैं उसको स्ट्रॉन्ग करूंगा? क्योंकि जो और वेव्स आ रही है वो उससे उसको फेस करने में इजी हो जाएगा. यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हेवी नायलॉन रोप एंड 22 लीटर्स प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन. पैराफिन एक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो आपको उसको वाटर प्रूफ कर देता है. तो ये सब सामान मैंने यूज किया. दैट इवनिंग मैरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स. मैरी और मैं दोनों हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स. हम दोनों हाथ हो गया एक दूसरे के पकड़ के बैठे हैं और हम देख रहे हैं कि वो ब्रोकन जो प्लैंक्स हैं, लकड़ी के जो पूरे बड़े बड़े पीसेस हैं, उनसे पानी अंदर आ रहा है हर वेव के साथ. We both felt the end was very near. हम समझ चुके थे कि हमारा जो अंत है वो बहुत पास है. राइट. I checked and rechecked my calculations बार बार, बिकॉज बचना था यार, बिल्कुल लास्ट तक भी पूरी उम्मीद लगानी थी कि हम बच जाए. फिर दोबारा कैलकुलेशन किया. We had lost our main compass. जो compass एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे डायरेक्शंस पता चलती हैं, and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. जो एक स्पेयर कंपास था मैं उसको यूज कर रहा था, लेकिन उसको वो करेक्ट नहीं उतना ज्यादा बता रहा था. Right? I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. मैंने दोबारा से सारी कैलकुलेशंस लगाई. अगर विंड इस तरफ से बह रही है तो इस तरफ से डायरेक्शन होगी, तो हम किस तरफ मूव करेंगे और किस तरफ पॉसिबली वो आइलैंड्स होंगे.
Right at about 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. मैंने लैरी को बोला कि अब आप पूरा व्हील 185 डिग्रीज पे घुमा दीजिए. If we were lucky, अगर हम लकी होंगे, so I told him with a conviction. I did not feel, मैंने पूरा एक कहते हैं ना दिल में थी, मेरे पूरे कन्विक्शन के साथ मैंने उसको बोला we could expect to see the island. अगर 185 डिग्रीज पे घुमा दो, अगर हम लकी हुए तो हमें आइलैंड प्रॉपर मिल जाएगा. ठीक है. And about 5 p.m. Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. और तब मैंने क्या किया, मैं ऊपर वहां गया, बंक पे चढ़ा और मैं सो गया. बिकॉज कितने दिन से सोए. With a heavy heart I went below और मैं सो गया. उसके बाद क्या हुआ, When I woke up, क्या कितना बज रहा था, 6 बज चुके थे. एंड ग्रोइंग डार्क, बहुत अंधेरा हो रहा था. I knew we must have missed the island. अब तो मुझे पता था कि हमने आइलैंड मिस कर ही दिया होगा. And with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly winds. अब हम इतना आगे आ चुके होंगे कि अब मुझे वेस्टर्ली विंड्स, उन तेज हवाओं में वापस पीछे जाना पॉसिबल नहीं लगता. एट दैट मोमेंट अ टॉजल्ड हेड अपीयर्ड ऑन माई बंक. एक अचानक से एक ऐसे सिर ऊपर इमर्ज होता है. कैन आई हैव अ हग? और जोनाथन बोलता है आज, एंड स्यू वाज राइट बिहाइंड हिम. जोनाथन आता है, he says कि कैन आई गेट अ हग ऑफ योर्स. और उसके पीछे पीछे स्यू भी है. क्यों उन्होंने दोनों ने हग मांगी? Why am I getting the hug now? उसने पूछा कि क्या हग की क्यों जरूरत है, क्यों दे रहे हो मुझे? Because you are the best daddy in the whole world and the best captain. आप बेस्ट डैडी है, बेस्ट कैप्टन है. My son replied, Not today, John. I'm afraid. बेटे आज मत मक्खन लगा यार, प्लीज ऐसे मत बोल, अभी मुझे डर लग रहा है. Why? You must be, said Sue. आपको प्राउड होना चाहिए, क्यों नहीं? Because in a matter of fact voice, you found the island. ये जो वर्ड्स थे ना कि आपने आइलैंड ढूंढ लिया है, दिस इज योर आइलैंड, और आपको आइलैंड ढूंढ लिया है. व्हाट? आई शाउटेड. क्या मैं, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था. इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस. और सब बोले एकदम कोरस में कि वो वहां पे है, सामने है. एज बिग एज अ बैटल शिप. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब बच्चे क्या बोल रहे हैं. आई रश्ड ऑन डेक, भागा मैं, एंड गेज विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द आइलैंड. स्टार्क आउटलाइन क्या हुआ? आउटलाइन इज ये जो लाइन होते हैं, इसको मैंने देखा आइलैंड के कि ये जो पूरा एक आ रहा है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था दैट हम कहीं पे लैंड पे आ गए हैं. हम लैंड पे हैं अब इस समय. इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक. एक छोटा सा पीस है हल्का सा रॉक का जो वोल्केनो के बाद वहां पे जम गया था. राइट, विद लिटिल वेजिटेशन, थोड़ा बहुत वेजिटेशन है. द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. क्यों मोस्ट ब्यूटिफुल कहा गया है उसको? क्योंकि हमारी तो भाई इस समय जान का पूरा थी, मतलब जान पे आ गई. इट वॉज सो चैलेंजिंग. अब एक छोटा सा अगर आइलैंड भी मिल रहा है, that is most beautiful island for us, right? We anchored offshore for the night and the next morning all 28 inhabitants. उस आइलैंड पे कितने लोग थे? 28 inhabitants थे बस. वो सब आए हमसे मिलने. cheered as they help us ashore. हमें उस पे उतरने में, हमें उन्होंने वहां पे हेल्प करने में, और सबने 28 inhabitants ने हेल्प किया. Right, with land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress. इतना ज्यादा स्ट्रेस के में होने के बाद आज उन दोनों जो मेरे फेलोशिप्स थे, जो मेरे कंपेनियंस थे, उनके साथ दोबारा एक लैंड पे खड़ा होना मेरे लिए बहुत अलग बात थी. ठीक है. Who stayed at the wheel for all those crucial hours. क्योंकि यही तो दोनों थे जो इतने क्रूशियल टाइम में भी उस व्हील को पूरा संभाले हुए थे. Most of all, I thought of a 7-year-old girl. सबसे ज्यादा तो मुझे वो छोटी बच्ची के लिए आ रहा था. Who did not want us to worry about a head injury. उसने मुझे बिल्कुल परेशान ही नहीं करना चाहा कि उसके हेड पे, आर्म पे कट है, बिल्कुल किसी चीज के लिए नहीं. And of a 6-year-old boy who was not afraid to die. एक छोटा सा 6 साल का बच्चा भी मुझे ये कह रहा है कि मुझे डर नहीं है. तो इतने चैलेंजिंग टाइम्स में भी इन बच्चों ने कितनी हिम्मत दी है, इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. राइट, बच्चों का रोल क्या था इन सूदिंग देयर फादर एट दिस चैलेंजिंग टाइम ऑफ आवर. ठीक है. तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. टिल देन, हैप्पी लर्निंग.